आप देख और सुन रहे हैं बहुजन सपोर्टर। ये चैनल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि इतिहास की उन सच्चाइयों के लिए है जिन्हें अक्सर आधा बताया गया या बिल्कुल नहीं बताया गया। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की ये कहानी किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य से जुड़े उस पल की कहानी है जब नैतिकता, दबाव, राजनीति और करोड़ों दलितों का भविष्य एक ही तराजू पर रख दिया गया था। ये वो समय था जब ब्रिटिश सरकार ने अलग अलग समुदायों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात की और दलित समाज के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव सामने आया, जिसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक ऐतिहासिक अवसर माना, क्योंकि सदियों से जिन लोगों की आवाज दबाई गई थी उन्हें पहली बार अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान मिलने की संभावना दिख रही थी। लेकिन इसी मोड़ पर भारतीय राजनीति में वो क्षण आया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और यरवदा जेल में आमरण उपवास पर बैठ गए। इसे अक्सर धरना कहा जाता है, लेकिन असल में ये एक ऐसा उपवास था जिसने पूरे देश को भावनात्मक तूफान में डाल दिया। गांधी जी को राष्ट्रपिता माना जाता था, करोड़ों लोग उन्हें नैतिक मार्गदर्शक समझते थे, और जब उन्होंने कहा कि अलग निर्वाचन क्षेत्र हिंदू समाज को तोड़ देगा तो देश भर में एक माहौल बन गया कि अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी बाबा साहेब पर होगी। यही वो बिंदु था जहां कहानी सिर्फ राजनीतिक बहस नहीं रही बल्कि नैतिक दबाव और भावनात्मक धमकी में बदल गई। बाबा साहेब पर सीधा हमला नहीं हुआ, लेकिन उनके चारों ओर ऐसा वातावरण बना दिया गया कि जैसे वे गांधी जी के प्राणों के दुश्मन हों। अखबारों में, सभाओं में, गलियों में ये बात फैलने लगी कि अगर उपवास के दौरान गांधी जी की मृत्यु हो गई तो दलित समाज को कभी माफ नहीं किया जाएगा। कुछ जगहों पर दलित बस्तियों को डराया गया। उन्हें कहा गया कि अगर कुछ अनहोनी हुई तो परिणाम भयानक होंगे। ये सब किसी आधिकारिक आदेश से नहीं बल्कि समाज के भीतर पैदा की गई उन्माद की स्थिति से हो रहा था। सोचिए, एक तरफ बाबा साहेब थे जो तर्क, संविधान और अधिकारों की भाषा बोल रहे थे, और दूसरी तरफ पूरा देश भावनाओं के सैलाब में बह रहा था। बाबा साहेब ने साफ कहा था कि वो किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, वे सिर्फ अपने लोगों के राजनीतिक अधिकारों के पक्ष में हैं। लेकिन उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। हर जगह उनसे एक ही सवाल पूछा जा रहा था कि क्या आप गांधी जी की जान की कीमत पर ये अधिकार चाहते हैं? ये सवाल नहीं था, ये एक मानसिक दबाव था, एक नैतिक हथौड़ा था जो लगातार उनके विवेक पर मारा जा रहा था। बाबा साहेब ने बाद में खुद लिखा कि उस समय वे सबसे असहाय स्थिति में थे, क्योंकि अगर वे अपने निर्णय पर अड़े रहते और गांधी जी को कुछ हो जाता तो इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करता, और अगर वे समझौता करते तो उनके लोग सदियों तक ये सवाल करते कि आपने हमारे अधिकार क्यों छोड़े। इसी तनाव के बीच वो समझौता हुआ जिसे आज हम पूना समझौते के नाम से जानते हैं। अक्सर इसे राष्ट्रीय एकता की जीत बताया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ये बताते हैं कि ये समझौता किस मानसिक पीड़ा, किस दबाव और किस डर के माहौल में हुआ। बाबा साहेब ने बाद में कहा था कि उन्होंने ये समझौता खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी में किया, क्योंकि उस समय उन्हें लगा कि अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो दलित समाज पर ऐसा कलंक लगेगा जिसे कोई संविधान भी नहीं धो पाएगा। ये धमकी शब्दों में नहीं, हालात में थी। ये हिंसा लाठी में नहीं, भावनाओं में थी। गांधी जी का उपवास टूट गया, देश ने राहत की सांस ली, लेकिन बाबा साहेब के भीतर एक गहरी चोट रह गई। उन्होंने कभी गांधी जी को व्यक्तिगत दुश्मन नहीं माना, लेकिन उन्होंने ये जरूर समझ लिया कि नैतिकता का इस्तेमाल भी सत्ता के रूप में किया जा सकता है। यही अनुभव आगे चलकर उन्हें संविधान में इतने मजबूत सुरक्षा कवच देने के लिए प्रेरित करता है ताकि भविष्य में कोई भी समुदाय किसी एक व्यक्ति की भावना के कारण अपने अधिकारों से वंचित ना हो। ये कहानी इसलिए जरूरी है क्योंकि इसे सिर्फ गांधी बनाम अंबेडकर के रूप में देखना एक बहुत बड़ी भूल है। असल में ये कहानी है उस संघर्ष की जहां एक तरफ भावनात्मक राष्ट्रवाद था और दूसरी तरफ तर्कसंगत सामाजिक न्याय। बाबा साहेब ने उस दिन भले ही समझौता किया हो, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने तय कर लिया था कि अगर राजनीतिक रास्ता अभी बंद है तो वे संविधान के जरिए ऐसा रास्ता बनाएंगे जिसे कोई उपवास बंद न कर सके। आज जब हम ये इतिहास याद करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि धमकी हमेशा बंदूक से नहीं दी जाती, कभी कभी वो आंसुओं, नैतिकता और जन भावना के नाम पर भी दी जाती है। अगर ये कहानी आपको असहज करती है, सवाल खड़े करती है, तो यही इसका उद्देश्य है, क्योंकि इतिहास पूजा के लिए नहीं, समझने के लिए होता है। बहुजन सपोर्टर चैनल इसी समझ को आगे बढ़ाना चाहता है, इसलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चर्चा कीजिए, सवाल पूछिए, क्योंकि जब तक हम अपने इतिहास के कठिन सवालों से नहीं टकराएंगे तब तक हम एक बराबरी वाला समाज नहीं बना पाएंगे। और अंत में बस इतना याद रखिए कि बाबा साहेब ने दबाव में भी अपने लोगों को नहीं छोड़ा।
उन्होंने सिर्फ रणनीति बदली, और उसी बदली हुई रणनीति ने आगे चलकर हमें वो संविधान दिया जिसके सहारे आज हम ये सवाल पूछ पा रहे हैं।